नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, प्राचीन इतिहास का जो पहला पार्ट है वो चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें 1 से लेके 200 तक के प्रश्न हैं। आज हम 201 से लेके आगे के जो 200 प्रश्न हैं वो करेंगे। ये वीडियो लगभग 3 पार्ट में बनेगा, जिसमें एटलीस्ट 600 साढ़े 600 प्रश्न के आसपास में, जिसमें आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 201। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, क्या थी? संस्कृत। उसके बाद है पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उन ऐतिहासिक युगों से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। इसके बाद है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? तो वो थी कॉपर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पे? बुद्ध काल में प्रकट हुए थे धातु से बने हुए सिक्के। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समतावादी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, कौन सा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो ये है मुद्रा। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला, यानी किसी भी ऐसे आकार का वर्णन वहाँ पे नहीं मिल पाया जिसमें कोई शिखर मिले, जिसको हम उसको मंदिर कह सकें। नेक्स्ट है ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड है वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। इसके बाद है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था चन्हू तड़ो। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो वो गाय नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट है लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी का। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो से में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वो धान्यागार या अन्नागार। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो दयाराम शाहनी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो टेराकोटा का। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो पीएस वत्स का संबंध इनसे नहीं है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो वो कांस्य युग की थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उपयोग में अग्रणी थे? तो वो कपास के उपयोग में अग्रणी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? वो शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंध है ये। सिंध में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना जिले में, पाकिस्तान में है ये। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दैमाबाद। इसके बाद है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो मिथिला।
भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। इसके बाद है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों को माना जाता है ये एक श्रुति माना जाता है। ये श्रुति इसलिए माना जाता है क्योंकि जब इनको पहली बार किया गया तो उस समय लिखा नहीं गया था, और एक गुरु से शिष्य में ट्रांसफ़र हुआ, फिर ये गुरु बने, फिर ये अपने शिष्य में ट्रांसफ़र हुआ, तो इसीलिए इसको श्रुति कहते हैं कि मतलब सुना हुआ। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वो तांबा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ये सामवेद की संहिता में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था उन्हें। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके बाद है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। इसके बाद है आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। इसके बाद है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? तो वो जौ या यव। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था या जाति की जानकारी नहीं थी। इसके बाद है जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो वो पाया गया है छत्तीसगढ़ में। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो वो यजुर्वेद में है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो थी समिति। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो लिपि का पता नहीं है, अज्ञात है वो। निम्नलिखित वैदिक सभ्यताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया? तो वो सामवेद में खोजा गया। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय साहित्य संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में। जिस मनुष्य पंडित ने दक्षिण भारत का वर्गीकरण किया वे थे तो अगस्त्य। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से विषम ज्ञात करना था, 4 ऑप्शन रहे होंगे, तो यहाँ पे उत्तर विष्णु पुराण ये अलग एक ऑप्शन रहा होगा उसमें। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो दयाराम शाहनी। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये यजुर्वेद। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए? तो वो दिए गए हैं अथर्ववेद में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलागिरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है धौलागिरी। इसके बाद है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। सबसे ज़्यादा जो नाम आया है वो इंद्र का आया है, उसके बाद फिर अग्नि का आया है।
गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था कुशीनगर में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी व्यापारिक नगरें। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो एक बंदरगाह था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है। बाकी जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी हैं और ये अथर्ववेद इसका भाग नहीं है। इसके बाद है हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी भाग है ये। इसके बाद है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? तो वो सरस्वती के किनारे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो लोथल से। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो वो बनवाली से। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो वो था अजातशत्रु। इसके बाद है किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तर काले पॉलिशदार युक्त बर्तन। इसके बाद है राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। उसके बाद है महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि है। इसके बाद है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो वो कुशीनगर में त्यागे। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध या बुद्ध ऐसा कहा जाता है, बुद्ध से प्रेरित है। इसके बाद है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वो मैत्रेयी को। मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्धों द्वारा संबंधित है? तो वो चैत्य। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ये संस्कृत लिखा हुआ है तो पाणिनि। बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है कुशीनगर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। इसके बाद है मानव के दुखों का अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो वो शाक्य गणराज्य के थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध की जीवन से किस प्रकार का है? तो वो जन्म है। बुल का मतलब बैल। इसके बाद है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन कौन? स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध किससे संबंधित थे? तो वो शाक्य से। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो वो बोधगया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त। इसके बाद है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो वो पाली भाषा में थे। देखिए जो भी उपदेश दिए हैं तो वो लोकल जो लैंग्वेज थी वहाँ की उसी में दिए, क्योंकि वो अधिक से अधिक लोगों को समझ में आती थी। अभी वो संस्कृत में देते तो संस्कृत सिर्फ विद्वानों की भाषा थी, उनको समझ में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वो दोहा कोशा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो ये है लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में ही की गई थी। बुद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क, ये गलत लिखा हुआ, सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिक। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पर लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो ये इतने मत थे बौद्ध धर्म के। इसके बाद है अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी झेलम नदी के तट पर। सिकंदर का महान शासक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे?
तो उसको हम चैत्य कहते थे। देखिए दो चीज़ें हैं, चैत्य और बिहार, ठीक है। तो बिहार वो होते थे कि जब जो बौद्ध धर्म के गुरु लोग होते थे या शिष्य लोग होते थे वो आराम करते थे यहाँ पे वर्षा काल में या और सब, और चैत्य ऐसी जगह होते थे जहाँ पे ये पूजा स्थल करते थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, तो वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो उसको अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो वो बौद्ध धर्म है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व की कहानियाँ किसमें संकलित हैं, तो वो जातक कथाओं में संकलित हैं। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्र ये देखिए ऐसा लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो राजगृह में आयोजित की गई। मिलिंद पहो क्या है, बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध धम्म और सम मिलकर क्या कहलाते हैं, तो वो त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो वो दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो पदम शंभव। इसके बाद है वर्धमान महावीर को और किस नाम से विख्यात हैं, तो जेना। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो बुद्ध के युग में। इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक मौर्य का रोमिनदेई स्तंभ के द्वारा। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी, तो 4 आश्रम। इसके बाद है न्याय सूत्र किसने लिखी, तो न्याय सूत्र गौतम जी ने लिखी। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल था, तो वो धार्मिक उत्तेजना का काल था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म उसी समय आए थे। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो वो मगध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा और दयालुता को प्रकट करता है। इसके बाद है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था, तो वज्ज। ये वज्जी है, ठीक है, ऐसे रहेगा, ये मात्रा यहाँ से रहेगी वज्जी। किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी पर मुकाबला किया था, तो एम्बी ने। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, तो धर्मचक्र मुद्रा में उपदेश दिया। इसके बाद है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो वो अंग का। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित था, तो जैन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध से है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो कुरु। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ये अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ, तो ये कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ, जब चौथी बौद्ध संहिता कश्मीर के कुंडलवन में हो रही थी। इसके बाद है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित, तो मृत्यु से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभदेव। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो कणाद हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ बुलाई थी, तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो ये अशोक है। इसके बाद है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो कलुंग युद्ध से आया। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, तो वो हिरण नहीं है। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर निकेटर जो है वो पराजित किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो कौटिल्य ने की थी, या ब्रह्मगुप्त उन्हीं का नाम था, उन्होंने की थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, तो मागधी का। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था, तो अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया, तो अशोक के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो करुआकी थी। इसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला से। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो चंद्रगुप्त। इसके बाद है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 261 बीसी में हुआ था। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। इसके बाद शिलालेख में किस राजा को देवनामप्रिय प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया? तो अशोक को कहा गया है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो वो पार्थियन शासनकाल के दौरान आए थे। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदमन से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो शातवाहन। इसके बाद है शातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? वो लेड के बनाते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो वो भारतीय यूनानी थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो डेरियस फर्स्ट ने। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो वो है गांधार। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध वंश पर शासन किया? तो शुंग वंश ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो वो गांधार में। इसके बाद है सन 78 एडी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो वो कनिष्क था। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो वो कनिष्क ने किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वो हुआ कला के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो नागार्जुन, अष्टघोष और वसुमित्र। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? तो वो कराया अशोक ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो वो कनिष्क के। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो थी मदुरै। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर आधारित है। तो ये प्राचीन इतिहास का दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट भी इसके बाद जल्दी ही अपलोड होगा। तो पहला पार्ट अपलोडेड है जिसमें 200 प्रश्न, दूसरे पार्ट में भी 200 प्रश्न और तीसरे पार्ट में भी उम्मीद है 200-250 के प्रश्न के आसपास होंगे। तो ये तीनों पार्ट मिला के आपका पूरा जो प्राचीन इतिहास का पार्ट है वो कवर अप करा देंगे। आप इन्हीं का रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार कर लेंगे तो आपसे कोई भी प्राचीन इतिहास के प्रश्न नॉर्मली नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।